करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल बेसिक नॉलेज में, जहाँ की हम पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारे क्लाइमेट में पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें से एक हमारा पॉल्यूटेंट है NOx, जिसे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं। तो आज इसी के बारे में जान लेते हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है और क्या क्या ये हार्म करता है, मतलब लिविंग बीइंग को यानी ह्यूमंस को, और कहाँ कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए, जैसे कि ये हमारा सबसे पहले देख लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो ये जो प्रोड्यूस होता है इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म से ये प्रोड्यूस होता है। जैसे कि जो हमारी कार हो गई, बाइक हो गई और हमारा बायोमास हो गया, ये सारे जब फॉसिल फ्यूल जब बर्न होते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। जैसे हमारा हो गया, जैसे आप बाइक वगैरह चलाते हैं, बाइक हो गया, व्हीकल जितने भी हो गए, उससे जब ये फॉसिल्स बर्न होता है यानी पेट्रोल डीजल जब बर्न होता है तब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है रिलीज़ होता है। तो वेहिकुलर इमिशन हमारा जो पहला कॉज है वो हमारा व्हीकल में जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है उसके थ्रू ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारी गैसेस निकलती। तो उनमें से एक जो गैस है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो वेहिकुलर इमिशन से निकलता है। सेकंड हो गया हमारा बायोमास बर्निंग। आपको पता होगा जैसे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बायोमास बर्न किया जाता है। जैसे हमारा बायोमास में आ जाता है जैसे कि स्टबल बर्निंग। आपको पता हो खेतों में कुछ लोग होते हैं हार्बर क्राफ्ट चला के ऊपर का जो बीज होता है उसको रख लेते हैं, उसके बाद उसमें आग लगा देते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं स्टबल बर्निंग। जैसे कि हमारा बायोमास बर्निंग में आ जाता है। स्टबल बर्निंग आ जाता है। सेकंड आ जाता है हमारा वेस्ट आ जाता है। जैसे हमारा घरों का वेस्ट होता है वो जब बर्न किया जाता है तब भी हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। लेकिन थर्ड आ जाता है हमारा, जैसे कि जंगलों में आग लग जाती है और उसमें लकड़ियाँ होती हैं, जब वो जलती हैं तो उससे भी हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। ये हमारा जो फॉरेस्ट फायर हो गया ये तो हमारा नेचुरल हो जाता है। जो वेस्ट हम लोग जलाते हैं कभी कभी ये हमारा मैन मेड हो गया। ये वेहिकुलर इमिशन जो हो गया ये भी हमारा मैन मेड हो जाता है। और हमारा थर्ड जो कॉज है वो है, जो हमारा थर्ड है एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन N2 फर्टिलाइज़र। जिसमें हमारे खेतों में फर्टिलाइज़र यूज किया जाता है, उसका जब हम ज़्यादा यूज करते हैं तो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ जो अगर हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा नाइट्रोजन उससे भी निकलता है। जैसे हमारे खेतों में हम डालते हैं नाइट्रोजन, जो हमारे राइजोबियम होते हैं खेत में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसी वजह से हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। और वही नाइट्रोजन कुछ दिन बाद जो है एटमॉस्फेयर में आ जाता है कुछ अमाउंट में, तो उसे ही हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, अगर फर्टिलाइज़र हम कम यूज़ करेंगे तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में कम आएगा। ये हो गया सेकंड। थर्ड, फोर्थ हो जाता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री।
एनिमल हस्बेंड्री में ये हमारा वेहिकुलर इमिशन से हो गया, बायोमास बर्निंग से हो गया, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, और ये एनिमल हस्बेंड्री से। इनसे सबसे हमारा क्या रिलीज़ होता है? इनसे सबसे हमारा रिलीज़ होता है NOx। और ये जब NOx सनलाइट की प्रेजेंस में आता है, तो जैसे सनलाइट में कुछ अमाउंट में एनर्जी इतनी होती है कि ऑक्सीजन को ये अलग कर देता है। तो अगर ये NOx हमारे एटमॉस्फेयर में है, अब ये एटमॉस्फेयर में रहेगा, सनलाइट की अगर प्रेजेंस होगी यहाँ पर, ये हमारा सन हो गया, ये सनलाइट की अगर प्रेजेंस रहेगी हमारे, तो NOx ब्रेक होके O अलग हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर O2 ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंस है हमारे उसमें, O प्लस O2 गिव्स O3। होता क्या है कि जब ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और O2 हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, तो ये O प्लस O2 बना देगा O3 यानी ओजोन। अगर ओजोन हमारे ट्रोपोस्फियर में है तो ये एक पॉल्यूटेंट गैस की तरह वर्क करती है। तो आपको समझ में आ गया, नाइट्रोजन भी हमारा जो है वो पॉल्यूटेंट की तरह है। ये वेहिकुलर एमिशन से आता है, बायोमास बर्निंग से आता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, खेतों में हम ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो हमारा आता है, और एनिमल हस्बेंड्री, इससे भी हमारा ये इमिशन होता है। बायोमास में आ जाता है स्टबल बर्निंग, वेस्ट और फॉरेस्ट फायर। ये सारे जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं वो सन की प्रेजेंस में आते हैं, तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाता है और O2 के साथ रिएक्ट करके O3 बना देता है, जो कि पॉल्यूटेंट इन ट्रोपोस्फियर। ये हमारा O3 जो है, ओजोन भी कहते हैं इसे, ये हमारा, आपको पता है ये ओजोन कहाँ पाया जाता है? ये हमारा लोअर स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।